प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह के महान और उत्तम नाम में हम सभी को बड़ी आशीष मिले। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है बी ड्रेस्ड या तुम्हारी कमर कसी रहे, जो कि लूका की इंजील उसके 12 अध्याय और उसके 35 पद में पाया जाता है। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट ल्यूक चैप्टर 12 वर्स 35। यहाँ पर परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि तुम्हारी कमर कसी रहे और तुम्हारे दीपक जलते रहे। मसीह जीवन में सतर्कता और तैयार रहना बहुत जरूरी है। कमर कसना जो है, उस समय पुरुष लंबे कपड़े जो थे वो पहनते थे और उन्हें जब दौड़ना होता था, काम करना होता था या युद्ध में जाना होता था तो वे अपने अंगरखे के नीचे वाले हिस्से को उठाकर अपनी कमर की बेल्ट में डाल दिया करते थे, ताकि उनके पैरों की गति में बाधा ना आए, किसी भी प्रकार की कोई भी रुकावट ना आए। दिए जलते रहें का जो मतलब है कि प्राचीन दिए जैतून के तेल से जलते थे। उन्हें जलाए रखने के लिए निरंतर तेल की आपूर्ति और बत्ती को संवारने की आवश्यकता होती थी। रात के समय दिया जलता रहने का मतलब था कि घर का स्वामी किसी भी समय आने वाले अतिथि या किसी घटना के लिए तैयार है। यीशु मसीह अपने लोगों को आत्मिक और मानसिक स्थिति में रहने के लिए और उसका मार्ग उनको दर्शा रहे हैं कि हमें कैसे आत्मिक जीवन में, मानसिक जीवन में अपने आप को तैयार रखना है। कमर कसने का अर्थ है कि हम इस संसार की मोह माया या चिंताओं में इतने ना उलझें कि जब यीशु मसीह आए तो हम उठ ना सके। हमें हमेशा तैयार रहना है। हमें आत्मिक अनुशासन और आत्म संयम का मार्ग प्रभु यीशु मसीह हमें दिखाते हैं। दिए में तेल अक्सर पवित्र आत्मा का प्रतीक है। दिए जलते रहे का अर्थ है कि हमारा विश्वास ठंडा ना पड़ने पाए और हम निरंतर प्रार्थना और वचन में बने रहें, ताकि हमारी गवाही दुनिया के सामने चमकती रहे। ये वचन मुख्य रूप से यीशु मसीह के दूसरे आगमन की ओर इशारा करती है। एक विश्वासी को उस पहरेदार की तरह होना चाहिए जो नींद में नहीं बल्कि पूरी तरह से जागृत है। सतर्कता में रहना है, यानी कि जो पहरेदार है वो पूरी तौर पर सतर्क है। सतर्कता के साथ उसके अपने जीवन को बिताना है। रेलवे फाटक पर लिखा होता है कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। यदि इसे हम अपने आत्मिक जीवन में देखें तो यदि हम सतर्क नहीं हैं तो दुर्घटना घट सकती है, और जो सतर्क है वो सुरक्षित है। आलस्य को त्याग कर परमेश्वर की सेवा करने में सक्रिय रहने की बड़ी आवश्यकता है। इस विश्वास में हमें जीना है कि मसीह जल्द आने वाला है। हमें एक्शन में रहना है। अगर हमारी कमर कसी है तो हम आत्मिक युद्ध के लिए तैयार हैं, क्योंकि आत्मिक युद्ध इस समय चल रहा है और हमें उस युद्ध से लड़ने के लिए अपने आप को अपने प्रभु यीशु मसीह के साथ तैयार रहना है। इफिसियों 6:14 में लिखा हुआ है कि पौलुस कहता है कि सत्य को अपनी कमर कसकर में विश्वासी को सत्य में बराबर बने रहना, ताकि संसार को के झूठ में ना बह जाए। हमें अपने विचारों पर नियंत्रण रखना होगा और सिर्फ मसीह की सहायता से। दिया जलने से हमें पवित्र आत्मा के निकट रहना होगा, और हमें इस बात को बताता है कि हम पवित्र आत्मा की निकटता में हैं और पवित्र आत्मा की सहायता में हैं, और पवित्र आत्मा हमें जो है हमारा मार्गदर्शन कर रहा है। अगर हम
अपना मार्गदर्शन पवित्र आत्मा से नहीं लेंगे तो हमारा जो दिया है वो बुझ जाएगा और प्रकाश जो है या ज्योति जो है वो समाप्त हो जाएगी। इसलिए जागते रहो और यीशु मसीह की कभी भी आ सकता है। बुझा हुआ दीपक हमारे आलस्य को दर्शाता है। हम असुरक्षा में रहते हैं। अपने चरित्र को निष्कलंक रखना होगा। विश्वास का दिया हमेशा हमारे जीवन में जलता रहे। हमेशा हम यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठना, उसका वचन, उसका पवित्र लहू को अपने जीवनों में क्लेम करना और प्रार्थना का जीवन हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। हम विश्वास से धर्मी ठहरते हैं, पवित्र लहू से हम धर्मी ठहरते हैं और आज्ञा पालन के कारण हम धर्मी ठहरते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करें। प्रभु यीशु मसीह को जो है पूरी तौर पर अपने जीवन में स्थान दें और अपने पापों की क्षमा मांगें, अपने पापों का पश्चाताप करें और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। यही सार्थक जीवन है और यही अनंत जीवन है। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बड़ी आशीष दे। आमीन।